हम मारवाड़ी लोग पापड़, अचार वगैरह सभी घर पे ही बनाते हैं और बचपन से यही बनाते खाते हम बड़े हुए हैं, इसलिए हमें घर का ही बना पसंद आता है। मैं मम्मी की आई हूँ, मम्मी ने कहा चलो इस बार मिलकर हम पापड़ बनाते हैं। पापड़ बनाना बहुत सिंपल काम या ईज़ी काम नहीं होता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और थकान भी होती है, लेकिन मस्ती-मस्ती में कब पापड़ बन जाते हैं, पता नहीं चलता है। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे होते हैं, एक बार बनाकर आप इन्हें साल भर स्टोर कर सकते हैं और दिल्ली में एक बार आपने घर के बने पापड़ खा लिए तो आप मार्केट के पापड़ कभी भी नहीं खाएँगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो पीली वाली मूँग दाल को इस तरह से आटा चक्की में पीस लिया। मेरे पास आटा चक्की है, उसी में मैं हमेशा इस तरह से दालों को या चीज़ों को पीस लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे 250 ग्राम उड़द दाल को जो सफ़ेद वाली जो हम दही बड़े में यूज़ करते हैं, उसे भी पीस के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे चटपटे के लिए यहाँ पे थोड़ी-सी हम काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा ले सकते हैं। यदि आप चटपटा पापड़ बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज़्यादा काली मिर्च का यूज़ करें, नहीं तो आप कम भी डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि दोनों जो आटे हैं, मूँग का आटा, दाल का आटा और साथ ही उड़द दाल का आटा, इसे हम बारी-बारी से इस तरह से छानते हुए इसमें यूज़ करेंगे। तो ये मेरी मम्मी आटा लगा रही हैं। मम्मी हम आटा लगाने में एक्सपर्ट है। हम इतने सारे पापड़ बचपन में बनाते थे, बहुत ही मज़ा भी आता था, लेकिन बाद में रात को थकान भी हो जाती थी कि हमने आज इतने सारे पापड़ बेले। लेकिन जब उन्हें खाते हैं तो बहुत सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि साल भर हम इन पापड़ों का यूज़ करते हैं और मज़े से एन्जॉय करते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब ये शाहजीरा और साथ ही मैंने यहाँ पे ये 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाल दिया है। शाहजीरा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और 1 चम्मच के करीब हम इसमें यहाँ पे ये पापड़ खार डाल देंगे और मैंने यहाँ पे एक कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दी है। पापड़ खार नहीं है तो आप यहाँ पे मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, जो हम नॉर्मल कुकिंग में यूज़ करते हैं और इस तरह से हम सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में हम इसे नॉर्मल पानी से, रूम टेम्परेचर के पानी से हम इसे गूँधेंगे। ध्यान रखें इसमें पानी बहुत कम-कम डालना है। पापड़ का आटा लगाना एक बहुत बड़ी आर्ट है और इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत या फिर एक्सपीरियंस के बाद ही लगा पाएँगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आटा में मम्मी बहुत धीरे-धीरे पानी डाल रही हैं और एक साइड से ही में ही पानी डाल रही है और इस तरह से सूखे आटे को इसके अंदर मिक्स करती जाएँगी मम्मी और इस तरह से काफ़ी टाइट हमें यहाँ पे इसका डो लगा लेना है। यदि एक बार इसका आटा खराब हो गया तो आप पापड़ बिल्कुल भी नहीं बना पाएँगे, क्योंकि हमें पापड़ों को पतला-पतला बेलना होता है, इसीलिए इसका आटा काफ़ी टाइट लगता है। तो इस तरह से एक बार हमने ऐसा बेल लिया है, अब बाकी आटा लगा लिया है, बाकी बचे हुए को मैं वापस से पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगाएँगे। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि आप प्रॉपर रेसिपी को जान सकें। यदि मैंने इसको फटाफट से बनाकर ख़त्म कर दिया, तो आप इसके जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, वो भूल जाएँगे। इसीलिए मेरे कुछ वीडियो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यदि आप सीखें, तो पूरा सीखें ताकि आपकी चीज़ प्रॉपर बन सके। अब थोड़ा-थोड़ा तेल लगा के हम यहाँ पे इसे गूँध लेंगे तो। इसमें हम इस तरह से ही मिल-जुल के काम करते हैं। जैसे मम्मी ने आटा लगा लिया, अब मैं यहाँ पे इसे सॉफ्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह से तेल का हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पे चम्मच डालते जाएँगे और इसे चिकना करते जाएँगे, ताकि आटा हमारा इस तरह से सॉफ्ट हो सके। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इस आटे में को अभी हमें इतना कूटना है ताकि एकदम ये चिकना हो जाए और इसमें कोई भी क्रैक ना आए। तो वीडियो को पूरा देखें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आज मारवाड़ी पापड़ की रेसिपी देने जा रहे हैं। वैसे तो पापड़ बहुत तरीके से बनाए जाते हैं और ऑलरेडी मैं 8-10 तरह के पापड़ दे चुकी हूँ और आज मैं ये अब सबसे हार्ड वाला मूंग का पापड़ की रेसिपी देने जा रही हूँ। अब हमने यहाँ पे ये थी हमारे पास में, ये इस तरह से चटनी पीसने का होता है सिलबट्टा, उसी के ऊपर हम तेल डाल के इस तरह से इसे ऊपर से लोढ़ी से कूटेंगे। इसे पत्थर से कूटा जाता है और फोल्ड करके कूटा जाएगा ताकि एकदम चिकना हो जाए। जब तक ये आटा चिकना ना हो तब तक हमें इसे कूटते रहना है। इसमें हमें कोई भी पानी यूज़ नहीं करना है और तेल भी आपको जब ज़रूरत पड़े तभी लगाएँ। ज़रूरत से ज़्यादा तेल लगाने पर क्या होता है कि हमारे पापड़ जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो बारी-बारी से इस तरह से हम यहाँ पर अपनी शिफ्ट चेंज करते जाते हैं ताकि कोई भी एक जना थके ना और इस तरह से बहुत ही बड़े बढ़िया प्यार से हम इस तरह से पापड़ बनाते हैं। पहले के ज़माने में क्या करते थे कि जैसे आज हमारे घर में पापड़ बन गए, तो 2-3 दिन का गैप देके हम पड़ोसी के घर में जाते थे पापड़ बनाने, ताकि उनके घर में पापड़ बन जाते थे और इस तरह से हम बारी-बारी करके हमारी पूरी कॉलोनी या सोसाइटी में पापड़ बनाने जाते थे और बहुत ही मज़ा भी आता था और सबके घर में पापड़ भी बन जाते थे और कब हँसी-मज़ाक करते हुए टाइम निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। पहले इस तरह से किटी पार्टी वगैरह नहीं होती थी और हम इस तरह से एन्जॉय करते थे। तो देखिए मैं धीरे-धीरे इस तरह से आटे को कूटती जा रही हूँ और इस तरह से सॉफ्ट करती जा रही हूँ और इसका हम एक क्रैक फ्री बॉल बना लेंगे। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। आपको मालूम पड़ जाएगा दिखने से ही कि हाँ, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है और एकदम चिकना हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। तो हमारा आटा तैयार हो चुका है और इस तरह से देखिए मम्मी ने भी आटा गूँध लिया है। साथ में मेरी पड़ोस की मेरी फ्रेंड है किरण, वो भी आ गई है, मेरी चाची भी आ गई थी। उन्होंने भी इस तरह से हमारी इस पापड़ बनाने में हेल्प की, तो टोटल 4 लोगों ने हमने यहाँ पे ये पापड़ बनाए। अब पापड़ की बॉल रोल को हमें इस तरह से पतला-पतला बेल लेना है ताकि हम इसके छोटे-छोटे से पीसेस कर सकें, लोइयाँ बना सकें। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है पापड़ की लोई को कट करने का, वह हम आपको वीडियो में आगे बताएँगे कि किस तरह से इसकी लोइयाँ कट की जाती हैं।
थोड़ा सा तेल लगा दें और तेल लगा के हम इसे एक बर्तन में ढक के रख देंगे ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रस्ट ना आए, यानी बिल्कुल भी सूखने नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हम बाकी के अड़ोसी पड़ोसी मिलकर इस तरह से पापड़ बनाते हैं। तो क्या आप आज भी इस तरह से मिल-जुल कर अड़ोसी-पड़ोसी के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं? कमेंट्स बताएँ। वैसे तो आजकल ये बहुत कम देखने और सुनने को में आता है। अब हमने इस तरह से सभी लोइयाँ बना ली, इन्हें आप तेल लगा के ढक के करीब 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद में हम इस तरह से धागे से इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो मम्मी हमें सिखा रही हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे इसे प्रॉपर कट करना है। मम्मी तो इसमें एक्सपर्ट है, पर हम तो जैसे बचपन में बनाया था उसके बाद में आज मैं ये बनाने जा रही हूँ। मम्मी देखिए कितनी फटाफट से इसकी परफेक्ट लोइयाँ कट कर रही हैं। तो धागे को पैर में फँसा के इस तरह से इसे घुमाया जाता है, तो इससे ये क्या होता है कि लोई कट जाती है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल और परफेक्ट तरीका है। इस तरह से एकदम इवनली हमारी ये लोइयाँ बनेंगी और इन पे हम हल्का-सा तेल लगा के वापस इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये आटा अच्छे से भीग जाए। जितना अच्छा आटा भीगेगा उतनी अच्छे हमारे पापड़ बनकर आते हैं और इस तरह से बने हुए पापड़ साल भर टिकते भी हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसे अच्छे से इस तरह से तेल लगा दिया है, ढक के साइड में रखेंगे। तब तक हम यहाँ पे इसे बेलने के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बेलने के लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे लकड़ी के पट्टों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इस तरह से मेरी चाची, मम्मी और किरण भी आ गई हैं, जो हम लोग मिलकर इससे पापड़ बना रहे हैं। इस समय क्या होता है कि हँसी-मज़ाक भी करते जाते हैं, मस्ती भी करते जाते हैं, गॉसिप भी करते जाते हैं और हमारे पापड़ भी बनते जाते हैं। तो है ना 2 इन 1 काम, काम भी हो गया, खाने की चीज़ भी बन गई साल भर के लिए और मस्ती भी हो गई। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हमें पापड़ को छोटी-छोटी पूड़ियों में बेलना होता है, एक साथ इसे बड़ा नहीं किया जाता है और इन छोटी-छोटी पूड़ियों को हमें करीब 5 से 10 मिनट के लिए सुखाया जाता है हल्का-सा, ताकि हम इसे बाद में पतला बेल सकें। तो देखिए हम इस तरह से लोई लेते जाएँगे और पहले छोटी-छोटी पूड़ियाँ बनाएँगे, तो करीब आधे लोई को हम इस तरह से बेलेंगे और छोटी-छोटी पूड़ियाँ बना के 10 मिनट के लिए इसे हल्का-सा सुखा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना होता है, ताकि हम इसे अच्छे से और बेल सकें। और यदि इस समय आपका आटा थोड़ा भी गीला लग गया है, तो आप इस तरह से इन्हें बेल नहीं पाएँगे। इसीलिए हमने कहा था कि आटा लगाना भी एक आर्ट है, तो उसे आप ज़रूर ध्यान से देखें और इस तरह से देखिए मिल-जुल कर हम लोग पापड़ बना रहे हैं। और इस तरह से देखिए हमने छोटी-छोटी पूड़ियाँ बना ली हैं और इसके बाद में हम इसे 10 मिनट के लिए सुखा लेंगे। तो मैं बार-बार आपको कुछ स्टेप्स को रिपीट कर रही हूँ। यदि आपको प्रॉपर पापड़ बनाना देखना है, सीखना है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देखेंगे तो आप प्रॉपर्ली घर पे पापड़ बना सकेंगे। हमने यहाँ पे मेजरमेंट भी लिख दी हैं, तो मेजरमेंट्स को भी ध्यान में रखें और परफेक्ट पापड़ बनाएँ। अब जो छोटी-छोटी पूड़ियाँ थोड़ी सूख गई हैं, उनको अब इस तरह से मम्मी पा पतली-पतली बेलन से इस तरह से इन्हें बढ़ाती जा रही है। तो जितनी बड़ी हमारी लोई होगी उतने ही बड़े पापड़ बनेंगे। तो मैंने पापड़ की लोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनवाई थी, ताकि एक बार में लोग एक बार पापड़ खा सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे इस मीडियम साइज़ का ही पापड़ बनाया है। मम्मी ने ये पापड़ बेल दिया है, इस तरह से हम सभी पापड़ बना के तैयार कर लेंगे और इन्हें साइड में सुखाते जाएँगे। तो इस तरह से देखिए हम सभी बारी-बारी से पापड़ बना रहे हैं। मम्मी और चाची एक्सपर्ट है पापड़ बनाने में। मैं और किरण थोड़े से कच्चे खिलाड़ी हैं पापड़ बेलने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग बेल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए पापड़ बन के तैयार हो चुका है और तैयार होने के बाद में हम इस तरह से बना लेंगे। तो करीब 2 घंटे हमें पूरे पापड़ बनाने में लगे और इस तरह से हमारे पापड़ बिल के तैयार हो चुके हैं। जितने परफेक्ट आप बेलने में होंगे उतने ही पतले हमारे पापड़ बन के आते हैं। बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। इस तरह से हम पहले इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए पंखों में फैला के रख देंगे। हमें इन्हें एक के ऊपर एक नहीं रखना होता है। इस तरह के पापड़ को तेज धूप में नहीं सुखाया जाता है। तो मैं आपको ये टिप भी दूँगी कि किस तरह से पापड़ को साल भर स्टोर किया जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अभी देखिए इस तरह से हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने भी एक पापड़ बना लिया, ये। तो इस तरह से हमारे पापड़ बनते जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है बनाने में। और चाची मम्मी ने खूब सारे पापड़ फटाफट बेल दिए हैं। अब इन्हें हमने 10 मिनट पंखे में सुखा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कलेक्ट कर लेने के से देखिए आप बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रहे हैं और जब ये ऐसे हो जाएँगे तब हम इन्हें उठा लेंगे। उठाने के बाद में हम इन्हें धूप में सुखाएँगे। तो धूप में सुखाने का भी इसका एक बहुत ही स्पेशल तरीका है, वह भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह से हमारे बहुत ही बढ़िया पापड़ बन चुके हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत बने हैं और मीडियम साइज़ के मैंने ये पापड़ यहाँ पे इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। अभी मेरी चाची के कहने पे हमने यहाँ पे कुछ ही टोटके की, ऐसा कहती हैं कि इससे हाथ नहीं दुखते, हालाँकि हाथ तो बहुत दुखने वाले हैं। बहुत पतले-पतले पापड़ हमने बना के तैयार किए हैं। अभी हम एक कपड़े को धूप में बिछाएँगे, बहुत तेज़ धूप में हमें इन पापड़ को फैला के 10 मिनट तक रखना है। मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कितने देर तक हमें यहाँ पे इसे रखना है और क्या इसका साइन है। परफेक्ट हमारे पापड़ सूख जाएँगे और ये साल भर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो तेज़ धूप में इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर दिखाना चाहिए। जब इसकी किनारी इस तरह से हल्की-सी ऊपर होने लग जाए, हल्की-सी ये फ़ोल्ड होके ऊपर होने लग जाएगी, तब हमें पापड़ को फटाफट से कलेक्ट कर लेना है, ज़्यादा देर नहीं करनी है। ज़्यादा देर धूप में रखने से पापड़ टूट भी जाते हैं और हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप इन्हें सेक तल कर जैसे भी चाहें वैसे खा सकते हैं। इन्हें इस तरह से ज़िप लॉक बैग में
भर के अच्छे से किसी भी एयरटाइट डिब्बे में रख दें, ये साल भर बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। यदि आपके यहाँ पर मॉइस्चर है तो आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे आप इन्हें सेकें। अभी ये पापड़ एकदम नए हैं, इसलिए हल्के से रेडिश होंगे और जैसे ये पुराने हो जाएँगे, एकदम परफेक्टली सिकेंगे, यानी कि 1 से डेढ़ महीने में, 15 दिन में एकदम परफेक्ट हमारे पापड़ सिकने लग जाते हैं। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। यदि आपने बचपन में पापड़ बनाए हैं, घर के बने पापड़ आपको खाने पसंद हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अपनी मेमोरीज़ को वापस से रिफ्रेश करें और हमारे साथ में इसी तरह की और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।